नमस्कार। आज हम मौजूद हैं राजस्थान के अंदर जो अपनी मगरे के शेर की छवि के नाम से जाने जाते हैं और दबंग और बेबाक बोली से जाने जाते हैं, देवी सिंह जी भाटी साहब से। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। आप हमारे से चर्चा करना है, इसके लिए आपका आभार। सर आज जो मेन ये चार दीवारी का और गोचर का जो मुद्दा है, आपने ऐतिहासिक चार दीवारी का निर्माण करवाया बीकानेर में, आज जो मुद्दा है उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये मुद्दा ये है कि हमारे एक बुजुर्गों ने शून्य खर्च आधारित अर्थव्यवस्था की थी, जिसमें हम बिना खर्चे के हमारा जीवन है, चाहे हमारी खेती है, चाहे पशुधन रखें, ये सारा उसमें बिना खर्चे के हो जाए। तो उसमें हमने देखा है कि गौचर है गायों के चरने के लिए, ओरण है अन्य पशुओं के जीवों के लिए चरने के लिए, तालाब है, एक बार बना दो फिर कोई खर्चा नहीं, तालाब है उसके आगोर है, कैचमेंट है, तो वो सुरक्षित रहे, इसके लिए थोड़ा थोड़ा अलग अलग प्रयास हो रहा था। हमने पहले बीकानेर में सबसे पहले वर्षों पहले, आज से कोई 12-13 साल पहले, जगह जगह गौचर में सेवण घास लगाना शुरू किया और यहाँ से लेके अन्य ज़िलों में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सब जगह हमने ये प्रयास किया और काफ़ी वहाँ पर क्षेत्र डेवलप हुए। और उसके बाद में हमने देखा बीकानेर में एक 23,000 बीघों में सरे नथानियान गौचर है, जो शहर के बिल्कुल अंदर आ गई है और इसके अंदर धीरे धीरे अतिक्रमण होकर कब्जे हो रहे थे। तब हमने सब जो गौ प्रेमी थे, देवकिशन जी चांडक हैं, अन्य हैं, बिरजू रतन जी किराड़ू हैं, तो हमने मिलकर तय किया कि इसकी चार दीवारी बना दें, वरना ये सुरक्षित नहीं रहेगी। तो उसमें जैसे ही जन भावना जब खड़ी हुई तो बिना किसी को कहे सारे अतिक्रमी दौड़ गए और चंदा और दे गए। तो तब से हमने ये चार दीवारी का निर्माण किया है। तो ये अब इस तरफ से आबादी के पास सुरक्षित हो गई और आगे हम इसके अंदर डेवलप करें। पिछले साल चांडक जी के नेतृत्व में 5,000 बीघों में हमने सेवण घास के 1200 बीघों के अलग ब्लॉक तारबंदी करके बढ़ा दिए, चौकीदार बैठा दिया। इस साल फिर अभी बरसात होने पर हमने वापस चालू किया है घास लगाना सेवण का। तो ये एक पूरे भारत में 23,000 बीघों का ऐसा एक गौ अभ्यारण्य बनने जा रहा है, जिसमें गाय के साथ अन्य जीव जंतु, चाहे उसमें खरगोश है, हिरण है, लोमड़ी है, सब तरह के, इसमें चील होगी, बाज होंगे, गिद्ध होंगे, सब तरह के होंगे। और औषधीय पौधे, जैसे हमारी औषधीय जो रसायनशाला है उसको भी यहाँ पर जड़ी बूटियाँ मिलेंगे। तो एक ऐसा पर्यटन स्थल बनेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा अभी समय लगेगा। पूरे में हम चाहते हैं कि 70% एरिया में सेवण घास लग जाए और उसके बाद में हम हरा चारा भी एक करीबन 20% एरिया में हम हरा चारा नेपियर घास लगाने जा रहे हैं। 2 ट्यूबवेल तैयार हो गए, उससे पाइपलाइन से सारी व्यवस्था होगी। इसमें 3 अलग से तालाब इसके अंदर खोद दिए हैं। तो एक ऐसी व्यवस्था करेंगे, जैसे एक हमारा सपना है कि ये जो एक समस्या हो गई है कि मशीनरी आने के बाद में बैलों का कोई उपयोग नहीं रहा, तो शहरों के अंदर आज जगह जगह गाय घूम रही है, डंडे खा रही है, प्लास्टिक खा रही है, तो वो सब हम धीरे धीरे इसके अंदर शिफ्ट करेंगे। तो एक बीकानेर शहर पूरे भारत में एक पहला शहर होगा जिसमें कोई भी ऐसे गाय या बैल इस प्रकार से जगह जगह तकलीफ पाते हुए नहीं घूमते हुए दिखेंगे। जी सर, इतनी भयंकर गर्मी के अंदर आप गौरक्षा करने के लिए और ये गोचर भूमि पे आप मौजूद हैं, तो सर ये आगे युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे? सर देखिए, कहीं भी दुनिया में कोई नया रास्ता बनाता है, कोई क्रांति आती है तो एक आदमी आगे निकलता है और उसके बाद में फिर काफिला जुटता रहता है। गर्मी सर्दी कोई नहीं। पिछले साल हमने सरकार के सामने यही मुद्दा उठाया, 1.5 महीने तक हमने यहाँ पर धरना चलाया, कथा चली, संत आए, सब कुछ हुआ। इतना जुड़ा हो गया, शहर के लोगों को पता नहीं था कि गौचर क्या होती है। अब उनको पता लगा कि अरे ये तो गौचर गायें चरी। अब यहाँ पर लोग स्वास्थ्य सुधार के लिए घूमने आते हैं सुबह शाम। तो ये गौचर का महत्व लोगों को पता लगा है। अब इसमें बहुत बुरी तरह से, और एक मैं आपको बता दूं, ये भारत में शायद पहला उदाहरण होगा। हम जो राजनीति में चुनाव लड़ते हैं, इसमें ये जातियाँ कभी भी हमें आर्थिक सहयोग नहीं करती। पुलिस, वकील, डॉक्टर, सीए, इनकम टैक्स वाले, ये चला के इन्होंने आर्थिक सहयोग दिया, जिससे हमारी ये 13 किलोमीटर में चार दीवारी खड़ी हुई है। तो ये एक जन भावना जुड़ रही है, क्योंकि हमारे संस्कार है, भारतीय संस्कार इस प्रकार से गाय से, गौचर से, सबसे जुड़े हुए हैं। तो वो एक भावना जागृत हो रही है और ये वातावरण पूरे देश में बनेगा। हमने यहाँ पर चार दीवारी शुरू की,
सुजानगढ़ में चालू हो गई 4 दीवारी बननी गौचर की, जैसलमेर में होगी, मारवाड़ में होगी, जगह जगह लोगों ने देखा कि वो 4 दीवारी बना लो तो इसके बाद में हमारी गौचर सुरक्षित रहेगी, अतिक्रमण नहीं होंगे। तो ये सारा हमारा प्रयास है जिसमें सारे अभी जनसहयोग कर रहे हैं। हम 11 तारीख को एक पहला ऐसा प्रदेश स्तर का एक सम्मेलन यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं सूरजमल सिंह जी नीमराणा के नेतृत्व में। तो वो यहाँ पर 25 जिलों के करीबन 200 पदाधिकारियों ने, प्रतिनिधियों ने हमें सहमति भेजी है कि अब यहाँ पर आ रहे हैं। तो वो एक दिन का 11 का कार्यक्रम जिसमें सरे नथानियान गौचर का भी अवलोकन होगा और उसके बाद में जो हमारा पुगल फांटे के ऊपर पिंजरा परोल की गौशाला है जिसमें रोजाना दानदाता गौ प्रेमी एक बड़ा लोहे का कड़ाव है जिसके अंदर लापसी बनाई जाती है, शरबत अलग मौसम के हिसाब से दिया जाता है। तो ये सब नज़र से देखेंगे। दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारा संगठन सम्मेलन होने जा रहा है इसमें वो हम देखेंगे कि पाली में इसके लिए क्या प्रयास हो रहा है। लोगों को पता लगेगा, बीकानेर वाले को, ये धौलपुर वालों को पता लगेगा क्या प्रयास है। तो संयुक्त रूप से हम एक दूसरे के सहयोगी बनकर कानूनी रूप से भी हम लड़ाई लड़ेंगे, प्रशासनिक रूप से, जिससे एक अकेला जो आज थक गया है जगह जगह प्रार्थना पत्र देके उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो जहाँ भी दिक्कत आएगी पूरा संगठन वहाँ पहुँचेगा। और ये मेरे ख्याल में राजस्थान में एक पहला ऐसा संगठन बनने जा रहा है जो गौ हित में है, इस पर्यावरण को बचाने के लिए, और सारा ऐसा एक मिसाल बनेगी कि अपना जीवन तो जी रहे हैं पर नहीं, आप गाय के लिए दूसरों के लिए भी जियो। तो वो सारा हमारा प्रयास रहेगा। सर जैसा कि आवारा पशु हम देखते हैं सर, जैसे लोग बाग दूध जितने दिन काम में, पशु ने आवारा गाय, आवारा गाय सर, या जैसे दूध काम में लेने के बाद लोग है वो उनको छोड़ देते हैं। तो सर आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इनके संरक्षण की भी ज़रूरत है और इनके गले में रेडियम संरक्षण की बात है। ये है जो नीतियाँ बनाती है ना सरकार, कंपनियाँ तो अपने माल बेचती है, पर हम जो यहाँ बैलों का हमारा उपयोग था, हम बैलगाड़ी में, हम तेल की घानी में, हम उसको आप खेती के अंदर हमारे बैल का उपयोग होता था, हमारा वो एक साथी था। लेकिन जब से इन्होंने कंपनियों से, सरकारों ने समझौते किए, जब से मशीनरी आई, ट्रैक्टर आया, अन्य साधन आ गए, उसके बाद में जब इनका उपयोग नहीं रहा तो ये सारा उसके कारण से हुआ। और ये हम समझते नहीं कि ये क्या हम करने जा रहे हैं। गाय ने दूध देना बंद कर दिया, बाहर छोड़ दो, उसका इनडायरेक्ट असर ये आया है कि उसके बाद से पिछले 40 सालों में वृद्ध आश्रम बनने लगे। अब कहते हैं कि माँ बाप तो बूढ़े हो गए, ये किस काम के, इनको तो वहाँ छोड़ आओ। तो ये समाज धीरे धीरे समझेगा कि हमारा जो भी निर्णय हम बिना सोचे समझे करते हैं कि समाज के अंदर बहुत गलत एक रिफ्लेक्शन जाता है। तो हमारा प्रयास एक आम जन खड़ा हो और वो जुटे, अपना जो भौतिक जीवन है वो तो करे, लेकिन उसके साथ में दूसरों के लिए जिए, जब आनंद आएगा। सर जैसे आवारा गाय जिनसे एक्सीडेंट, सूरजमल सिंह जी बोल तो दो, एक्सीडेंट का कारण बनती है, तो सर जैसे मैं आपसे एक संदेश देना चाहूँगा सर, आपसे एक संदेश लेना चाहूँगा लोगों के लिए कि उनके गले में जैसे रेडियम वगैरह अगर कोई पट्टे डाले जाए पूरे बीकानेर के अंदर, आप एक प्रेरणा स्रोत बने और जिससे कि वो गाय की हानि के साथ साथ जन हानि है वो भी कम की जा सके। देखिए, जब किसी व्यक्ति को आराम से भोजन मिले घर आए दोनों समय पर, तो वो काय के लिए भटकेगा कि आज शादी कहाँ है, आज किसका मरना हुआ है, वहाँ भोजन मिल जाए। तो इनके लिए व्यवस्था नहीं होने से हमारे चारागाह खत्म हो गए। अब इनका मालिक कौन है जिनको छोड़ दिया? तो वो समाज जब मालिक करेगा, इसकी व्यवस्था कर देगा, तो ये सड़कों के ऊपर नहीं घूमेंगे। ये सुझाव आपका ठीक है कि इसके रेडियम का भी व्यवस्था हो, तो आपके सुझाव को भी हम ध्यान में रखेंगे। उस प्रकार से भी समय आने पर हम ये कार्य भी करेंगे। ये थे देवी सिंह जी भाटी जो कोलायत से बिलोंग करते हैं और बीकानेर के अंदर इन्होंने ऐतिहासिक गायों की रक्षा के लिए 4 दीवारी का निर्माण करवाया। मैं खबर फास्ट के लिए अजय डेलू, बीकानेर, राजस्थान।